आपने सुना होगा कुछ महीने पहले वन महोत्सव के नाम से एक बहुत बड़ी ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज हुई थी। करोड़ों पेड़ लगाए गए, सर्टिफिकेट्स मिले, सेल्फीज हुई, भाषण दिए गए। पर आज ट्री प्लांटेशन की इफेक्टिवनेस और परिणाम से जुड़े फैक्ट्स ब्रेक डाउन करेंगे। कॉर्पोरेट्स की CSR रिपोर्ट में यही लिखा होगा, हमने 10 लाख पेड़ लगाए। सुनकर अच्छा लगेगा, पर असली सवाल ये है, ऐसे प्लांटेशंस क्या क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन है? साइंस और डेटा कहते हैं शायद नहीं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट बताती है, इंडिया ने 2024 में 1.5 लाख हेक्टेयर्स नेचुरल फॉरेस्ट खो दिया। और सर्वाइवल रेट का क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्टडी कहती है, अर्बन प्लांटेशन ड्राइव्स में सिर्फ 45 से 70% पेड़ ही पहले 5 साल में बचते हैं। फिर भी हम इसी प्लांट मोर ट्री की साइकिल में फंसे रहते हैं। मतलब शायद पेड़ लगाना आसान है, जंगल बनाना मुश्किल। हर साल दुनिया में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर्स नेचुरल फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं और एफोरेस्टेशन से वापस आते हैं सिर्फ 5 मिलियन। यानी हम जितना काट रहे हैं उसका आधा भी वापस नहीं आ रहा। हिमालयस में तो ये और भी गंभीर है। सड़कें, हाइड्रो पावर, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए डेंस ओक और डिओडर फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एक मैच्योर फॉरेस्ट को हम सैपलिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते। प्लांटेशन ड्राइव्स में हम अक्सर फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज लगाते हैं, जैसे यूकेलिप्टस, अकेशिया या पाइन। ये पेड़ दिखने में हरे होते हैं, पर इकोलॉजी के लिए काफी नुकसानदायक हैं। स्टडीज बताती हैं कि ऐसे प्लांटेशंस ग्राउंड वाटर लेवल को 20 से 25% तक घटा देते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और मिट्टी का मॉइस्चर खींच लेती हैं। इसके अलावा मोनोकल्चर प्लांटेशंस लोकल ग्रेजिंग लैंड्स को भी खत्म कर देते हैं। गद्दी और गुर्जर जैसे पास्टोरल कम्युनिटीज के पास अब अपने जानवर चराने की जगह नहीं बची। जब डाइवर्सिटी घटती है, सॉइल भी डिग्रेड होती है, धीरे धीरे लैंड डिजर्टिफाई होने लगता है। अब बात करते हैं कार्बन क्रेडिट्स की। कई प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स को कार्बन ऑफसेट कहा जाता है। एक पेड़ मतलब 1 टन कार्बन सेव। लेकिन 2024 की साइंस रिपोर्ट बताती है कि 80% कार्बन क्रेडिट्स साइंटिफिकली अनरिलायबल हैं। कई बार जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे होते हैं उन्हें ही ऑफसेट दिखा दिया जाता है। इससे कार्बन अकाउंटिंग तो सही लगती है, पर असल इमिशन रिडक्शन कहीं नहीं होता। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड रिजेनरेशन किसी भी पेड़ लगाओ अभियान से बेहतर काम करता है। साइंस कहती है, मौजूदा वनों की सुरक्षा करना नए पेड़ लगाने से 2 या 3 गुना अधिक प्रभावी है, क्योंकि एक मैच्योर ओक या देवदार फॉरेस्ट पर हेक्टेयर लगभग 300 से 400 टन कार्बन स्टोर करता है, जबकि प्लांटेशन बेयरली 100 टन तक पहुंच पाता है। यानी मैच्योर फॉरेस्ट नेचुरल कार्बन बैंक्स हैं। अब जानते हैं फॉरेस्ट को साइंटिफिकली हील करने के 5 सॉल्यूशंस जो हम सभी कर सकते हैं। पहला, वाटर फर्स्ट। IIT रुड़की और टेरी की रिसर्च बताती है कि हिमालय ओक फॉरेस्ट स्प्रिंग्स को पाइन प्लांटेशन से 3 गुना फास्टर रिचार्ज करते हैं। इसलिए रेस्टोरेशन हमेशा पानी और कैचमेंट से शुरू होना चाहिए, सैपलिंग से नहीं। दूसरा, असिस्टेड नेचुरल रिजेनरेशन ANR। इस अप्रोच में नेचर को खुद हील करने दिया जाता है। थोड़ी फेंसिंग, ग्रेजिंग कंट्रोल और लोकल सॉइल के नेचुरल सीड बैंक से नेटिव स्पीशीज जैसे ओक, बुरांश और ऑल्डर खुद वापस आते हैं। ये स्लो प्रोसेस है, पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है। तीसरा, नेटिव स्पीशीज रेस्टोरेशन। हर जगह की अपनी देसी पेड़ों की प्रजातियां होती हैं। एक्सोटिक स्पीशीज जैसे पाइन, यूकेलिप्टस वगैरह ग्राउंड वाटर को ड्राई कर देते हैं। नेटिव ट्रीज बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करते हैं। चौथा, पीपल पावर। जब विलेजर्स और शेफर्ड कम्युनिटीज फॉरेस्ट की सुरक्षा में योगदान दें तो सर्वाइवल रेट 20 से 30% तक बढ़ जाता है। पांचवा, मेजर हेल्थ नॉट सैपलिंग्स। फॉरेस्ट हेल्थ को सैपलिंग्स से नहीं, वाटर रिचार्ज, सॉइल कार्बन और बायोडाइवर्सिटी से मेजर कीजिए। पेड़ तभी बचेंगे जब हम उन्हें इवेंट नहीं, इकोसिस्टम की तरह समझेंगे। फॉरेस्ट्स को सेलिब्रेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, पेशेंस और कम्युनिटी चाहिए। यही है असली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यही है असली देश प्रेम।